हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में कि अगर जो सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस फीचर का हमको यूज करना है तो कैसे कर। अब देखिए इसमें दे रहा है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। इसका मतलब समझ लीजिए पहले ही बता दे रहा है कि जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं ना तो वो गुड्स पे आपको डिस्काउंट मिलता है। गुड्स पे क्या मिलता है? डिस्काउंट। लेकिन एक फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? फिक्स परसेंटेज। और ये आइटम वाइज होता है। जैसे जो हम बात करें, सपोज करें कि हम गए कई सामान खरीदने के लिए। आ रहा समझे ना? मान लेते हैं कि हमने 2 लैपटॉप खरीदा। कितना लैपटॉप खरीदा? सपोज करें कि आपने खरीदा किसका? डेल। मान लेते हैं किसका खरीदे? डेल। और एक दूसरा खरीदे किसका? एचपी। तो जो डेल है, डेल का हमारा 15% फिक्स डिस्काउंट। और जो एचपी है इस पे 10% फिक्स परसेंट का डिस्काउंट। आया समझे ना? तो अगर जो ऐसे जहां भी आपको आइटम्स मिले डिस्काउंट के तौर पे तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन। कैसे? देखिए अगला ये बता रहे हैं आप। कह रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कह रहा है कि इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त। आइटम वाइज का मतलब यही हुआ ना कि अगर हम 2 आइटम खरीदे हैं, एक पहला और एक। पहला जैसे हमने ले लिया था किसके लिए? टेल। और दूसरा हमने ले लिया किसके लिए? तो इस पे अलग हो और इस पे अलग। ये आइटम वाइज अलग अलग डिस्काउंट है। तो उसके लिए हम इस फीचर का प्रयोग कर। और अगर इस फीचर का प्रयोग करने से पहले आपको क्या करना होगा? टैली पे जाना होगा। उसके बाद कहाँ जाना होगा? कंपनी में, जिसका शॉर्टकट भी क्या है? फिर क्या फीचर में जाना होगा और वहां पे आपको यस करना होगा किसको? यूज डिस्काउंट कॉलम इन। उसको क्या कर देना होगा? इस फीचर को एनेबल करना है तो देखिए उसके लिए हम क्या, सबसे पहले चले गए कहाँ पे? टैली। हो जाएगा ना? कंपनी मेनू में चले जाएंगे। उसके बाद से फिक्स। अब यहाँ पे देखिए आपको आगे कुछ ऑप्शन ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। तो देखिए ये ऊपर वाला फीचर जो होगा ना ये नो होगा। क्या होगा? तो क्या दिखाई दे रहा है नीचे? तो जो ऊपर वाला ये फीचर दिख रहा है सो मोर फीचर, इसको क्या करेंगे? तो यस करते ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। देखिए अभी हम यस नहीं किए हैं। अब अंतर समझ लीजिए, इसको यस करने से अंतर क्या आएगा? वाउचर में गए, परचेज वाउचर में है ना। लेकिन यहाँ पे कोई आपको डिस्काउंट का कॉलम दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। तो आप यहीं से F11 बटन प्रेस करिए फीचर के लिए। और जो आपने दे रहा है ना यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, इसको क्या कर लेंगे? हो जाएगा ना? कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब आपको यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके पहले नहीं था ना। देखिए हम फीचर में चले गए F11 से। F11 से जाने के बाद हम डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस को क्या कर दिए थे? ये नो रहेगा। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं। हो जाएगा ना? और जैसे यदि हम इसको यस रखेंगे, इसको क्या कर दिए? वाई करके कर लिए इंटर और कंट्रोल ए से X। तो अब वो फीचर दिख रहा है ना। हाँ, अब इसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे करेंगे? देखिए एक ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ, जो कह रहा है यहाँ पे ये जान 2 अप्रैल 2021 3 पीसेस एसर C120 DCP प्रोजेक्टर। कि आप क्या कर रहे हैं कि 2 अप्रैल 2021 को 3 पीस एसर का प्रोजेक्टर परचेज कर रहे हैं। फ्रॉम कहाँ से? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ का रहने वाला है। और आरएससी का रेट कितना है? 20,000। और कह रहा पर पीस गेट डिस्काउंट कितना परसेंट? 10%। और अगर जो स्कीम डिस्काउंट है और गुड्स स्टोर एट, गुड्स कहाँ स्टोर हो रहा है? वेयर हाउस पे। और कह रहा है इनवाइस नंबर उसका कितना है? टैक्स डबल। कैसे करना होगा? पहले हम आ जाएंगे किसमें? टैली में। कि इसका इनवाइस नंबर कितना दिया? टैक्स डबल। जो डेट होगा डेट मेंशन कर लेंगे। क्योंकि अभी हम 2 अप्रैल लेने की कोशिश करें तो नहीं होगा, ये हमने आपको पहले ही बताया। आ रहा समझे ना? हम यहाँ से 1 अप्रैल ही ले लेंगे। लेने के बाद से पार्टी नेम क्या है? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यही है ना? कहाँ का रहने वाला है? जो रिसिप्ट डिटेल मिलेगा रिसिप्ट डिटेल भर लेंगे, इंटर करके आ जाएंगे आप। लखनऊ का रहने वाला है ना। तो ये लोकल होगा ना।
तो परचेज लेजर में क्या लेंगे, इंटर स्टेट, क्या लेंगे, लो। तो अब कह रहा आइटम बताइए, तो आइटम हमसे कह रहा था एसर C120 डीसीपी प्रोजेक्टर, यहाँ पे ले लेंगे एसर, प्रोजेक्टर है कि पेपर है, प्रोजेक्टर है। कहाँ स्टोर करना है इसको, वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है, 3 पीस। रेट कितना दिया है, 20,000। तो डिस्काउंट भी दिया है पर पीस ना, कितना परसेंट, 10 हो जाएगा। अब ध्यान रखिए पर पीस डिस्काउंट है, पर पीस का मतलब समझ रहे हैं, कि आप भले ही 3 पीस खरीद रहे हैं लेकिन तीनों पे 10-10% डिस्काउंट है। तो अगर जो एक का रेट 20,000 है, तो एक का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, एक का अगर जो 10% निकालेंगे 20,000 कितना होगा, 2,000। तो अगर जो 3 का निकला तो कितना डिस्काउंट हो गया, 6,000 डिस्काउंट हुआ है ना। इंटर करेंगे और आ जाएंगे फिर नीचे, और कोई आइटम नहीं है ना, तो आइटम नहीं है तो हमको क्या लगाना होगा, जीएसटी। तो जब लोकल है तो कौन सा टैक्स लगेगा, सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। फिर कंट्रोल एस इसको क्या कर लेना होगा, हो जाएगा ये वाला ट्रांजेक्शन। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस का, कि यदि आप ऐसे आइटम्स परचेज कर रहे हैं जिससे पहले से ही क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है आइटम वाइज, तो उसके लिए किसमें एंट्री करेंगे हम, सेपरेट डिस्काउंट। सेम इसी पैटर्न पे अगला आपको कुछ मिल रहा होगा यहाँ पे, जो देखिए कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एसेस, जो कहाँ का रहने वाला है, कानपुर। इनवाइस नंबर कितना है, टैक्स 756। और गुड्स स्टोर कहाँ गुड्स स्टोर हो रहा है, तो देखिए 2 आइटम खरीदा जा रहा है, एक एसुस मदरबोर्ड G61 और एक एसुस H60, जिसमें देखिए पहले वाले डिस्काउंट कितना मिला है, 5%, और दूसरे वाले पर 7। आइटम वाइज डिस्काउंट है ना, तो उसके लिए इसकी एंट्री कैसे करना होगा, तो सबसे पहले हम कहाँ पे आ जाएंगे, परचेज वाउचर। इनवाइस नंबर क्या दिया है, टैक्स 756, जो डेट होगा डेट मेंशन कर लेंगे। पार्टी नेम क्या दिया है, एथुस। हाँ ये क्या होगा, कानपुर का रहने वाला, इनकी स्टेट कौन सा है, उत्तर। तो जब उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो इसका ये परचेज लेजर भी क्या होगा, लोकल। आइटम नेम कौन कौन सा है, आइटम नेम, तो पहला है तो एसूस G61 मदरबोर्ड, कहाँ स्टोर होगा, 100। कितना पीस है, 10। रेट कितना दिया है, कितना दिया है, ये 2400 दिया है ना, हम यहाँ टाइप कर दे 2004। रेट है तो रेट देखो ये दिया है ना, तो ये टोटल का कितना होगा, 24,000 होना चाहिए ना। तो 24,000 5% डिस्काउंट कर दें, टोटल कितना होना चाहिए टैक्स है, हमारा समझे ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम भरे यहाँ पे 2400, तो टोटल कितना आया है, 24 से। लेकिन इसे हम डिस्काउंट कर दिए कितना परसेंट, 5%। तो टोटल अमाउंट अब कितना आएगा, 22,000। अब क्लियर है ना। फिर इंटर करके आगे आ गए, एक और आइटम है ना, अगला है Asus H61। ये भी कहाँ स्टोर हो रहा है, शॉप पे। क्वांटिटी ये भी कितना है, 10। इसका रेट देखिए कितना दिया है, 42। 4200 दे दिया तो अपने यहाँ टोटल कितना हो गया, 42। लेकिन नहीं, इसमें 7% डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट के बाद से अमाउंट देखिए कितना आया है, 42,000 के बाद से 7% डिस्काउंट है ना, 7% डिस्काउंट के बाद कितना आया है, 39,060। तो जैसा हम यहाँ पे 7 करके इंटर करेंगे तो अपने आप उतना ही आया है, एक का रेट है ना। अब यहाँ पे देखो डिस्काउंट और हम हटा दें तो एक का रेट कितना है, 42। तो यहाँ रेट पूछा है तो हम रेट में ही, रेट के हिसाब से ही भरे हैं ना, 4,200 यही दिया है ना। तो ये एक पीस का रेट है तो 10 पीस का रेट कितना हो जाएगा, 42। लेकिन इसमें हमको 7% डिस्काउंट मिल गया, जब डिस्काउंट निकाल देंगे तो फिर कितना हमको पेमेंट करना होगा, 39,060। इसी पैटर्न पे जैसे हमने एंट्री किया, तो क्वांटिटी कितना है, 10 थी, एक का रेट कितना है, 42। तो टोटल का कितना हो गया, 42।
जिसमें से आपको 7% डिस्काउंट मिला, तो कितना पेमेंट करना होगा? 39,060 हो जाएगा ना। इंटर करके आगे आ जाएंगे। और कोई आइटम है? आइटम होगा तो और आइटम का नाम ले लेंगे, नहीं तो एक बार और इंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे क्या, सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स टैक्स के नीचे स्टेट। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है अमाउंट, 80 पैसा आ रहा है ना। तो पैसे को हटाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, राउंड अप, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे क्या, अपने आप 20 पैसा आ गया है ना। अब टोटल अमाउंट इसका भी मैच करा लीजिएगा, नीचे हिंट्स में दिया गया होगा। देखिए यहाँ पे राउंड अप का फीचर भी दे रहा है, कह रहा है राउंड अप जो क्या होगा, कह रहा है टैली में इस लेजर का बहुत महत्वपूर्ण वर्क है। इस लेजर का प्रयोग करके अमाउंट में से दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है। और अगर दशमलव को हटाने के लिए अमाउंट में उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितने से वो पूर्ण संख्या में बदल जाए, या फिर उतना पैसा घटाकर पूर्ण संख्या में बदल दिया जाए। जैसे उदाहरण दिया है कि यदि दशमलव पार्ट यानी कि 0 से लेकर के 49 पैसे तक होता है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। और ये 0.50 पैसे से लेकर के कहाँ तक, 99 पैसे तक है, तो उतना पैसा जोड़ देते हैं जितना से वो पूर्ण रुपए में बदल। उदाहरण के लिए कि इनवाइस में टोटल अमाउंट कितना है, 75 रुपये 25 पैसा। तो अमाउंट से 25 पैसा घटाकर टोटल कितना कर दिया जाएगा, 75 में किया जाता है। और अगर यदि इनवाइस का अमाउंट कितना, 75 रुपये 88 पैसे, तो इसमें ये 22 को हटा करके 12 लिख लीजिएगा, 12 रहेगा, 22 लिख दिया गया है। इसमें 12 पैसा जोड़ देंगे तो इसे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ 76 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है ना। 22 की जगह क्या लिखना होगा, 12 हो जाएगा। अब इस लेजर को बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा। इस लेजर को बनाने के लिए आपको करना होगा, सबसे पहले वहीं पे अल्ट सी कर लीजिएगा, नहीं होगा तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे अल्ट सी करेंगे। और अल्ट सी करने के बाद नाम टाइप करेंगे राउंड अप, अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप क्या रखना होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके अंदर क्या रखना है आपको, इनवाइस राउंडिंग। ये काम करेगा किस पे, तो इनवाइस राउंडिंग पे काम करेगा। और इसका राउंडिंग मेथड क्या होना चाहिए, इस हमने आपको 3 बताया था, डाउनवर्ड, नॉर्मल और अपवर्ड। कि अगर जो 99 पैसा भी रहेगा, डाउनवर्ड करें सिर्फ माइनस करेगा। अगर जो 1 पैसा भी रहेगा अपवर्ड रहेगा, सिर्फ क्या करेगा, जोड़ेगा। और यदि नॉर्मल रखेंगे तो 49 पैसे से कम रहेगा तो माइनस करेगा, और उससे अधिक रहेगा तो जोड़ेगा। हाँ हमको कितने बार करना है, एक ही बस लगाना है ना। तो लिमिट हम क्या दे दिए, 1। और कंट्रोल ए से हो जाएगा। तो ये राउंड जो राउंड अप का मेथड दिया, ये क्लियर हो रहा है ना, राउंड अप का मेथड। और उसके बाद सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, ये फीचर का मतलब समझा रहा है ना। अगला ट्रांजेक्शन, देखिए इसमें एक क्या दे रहा है, वो लेजर बनाने के लिए आप बताया भी है कैसे बनाना होगा आपको। तो सबसे पहले क्या है, राउंड अप का लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, क्रिएट में, फिर लेजर में, और ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। उसके लिए आपको नाम में क्या लिखना होगा, राउंड, अंडर ग्रुप, इन एट एक्सपेंस, इनवाइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग दे देना है, लिमिट में क्या देना है, नॉर्मल क्यों देंगे, क्लियर हो रहा है ना। अब इसके अगला क्या कह रहा है इसमें, आकर डिस्काउंट लेजर इन वाउच। कि अभी तो हम क्या किए थे कि आइटम वाइज डिस्काउंट दिए हैं ना, लेकिन अब वो आइटम वाइज डिस्काउंट नहीं है। कि अगर जो आप 10 सामान खरीदे हैं और जो वो 10,000 का हो गया, तो उस 10,000 के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट लेजर इन वाउच। अब समझ लीजिए इसका मतलब भी, जैसे सपोज करिए कि अभी तक जो था, हम 2 आइटम खरीद रहे थे। मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया था, एक Asus H61 था ना, और एक क्या था G41। तो एक पे कितना था, 7%, और दूसरे पे कितना था, 5। यही था ना। तो इस पे 7% मिला, और इस पे कितना मिला, 5। लेकिन अब जो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, वो क्या होगा कि भले से आप 2 आइटम खरीदे हैं, या 2 आइटम के बजाय आप 4 आइटम खरीदे,
और ये सारा मिला करके अगर जो 20,000 का या फिर 10,000 का हुआ है तो इसके ऊपर ये डिस्काउंट मिले, आया समझे ना कि किसी आइटम वाइज के ऊपर। तो वो एंट्री आपका क्या कहलाएगा, डिस्काउंट लेजर इन। देखिए इसके लिए कह रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज न होगा, यानी क्या होगा, ये अब आइटम वाइज नहीं होगा, किसके ऊपर होगा, और वो परसेंटेज के रूप में। ये जो 9 लिखा है इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये भी यहाँ भी परसेंटेज के रूप में होता है। क्या क्या कह रहा है कि परसेंटेज के रूप में 9 कर एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, परसेंटेज के रूप में भी होता है और फिक्स अमाउंट के भी रूप में होता है। तो जब आप 10,000 का सामान खरीदे हैं या 20,000 का, इसमें कह रहे हैं कि जब आप 20,000 का सामान खरीदे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर हम ये कहें 20,000 का हुआ है तो आप 8,000 जमा कर दीजिए और हम आपको 2,000 क्या कर देंगे, डिस्काउंट। क्लियर है ना। और आगे इसमें कह रहा क्या कि वहां पर हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है, और आगे कह रहा है इसमें कि रिसीव, आगे कह रहा है यहाँ पे करना होता है। आप कह रहा है इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन के साथ किया जाता है। जो कह रहा है परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल्स के साथ डिस्काउंट अलाउ का लेजर निम्नलिखित चित्र के अनुसार बनाते हैं। जो कह रहा है डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट से पहले माइनस सिंबल लगाते हैं। अब ध्यान रखिएगा डिस्काउंट कोई भी हो, चाहे आपका डिस्काउंट रिसीव हो या फिर डिस्काउंट अलाउ, दोनों के सामने जहां भी आप अमाउंट लिखेंगे, सपोज करिए कि आपने कितना लिखा 20,000, 20,000 में से डिस्काउंट कितना देना है, तो कितना देना है, तो इसके सामने किसका सिंबल लगाएंगे, माइनस। क्लियर है ना। अब ये दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन के साथ किया जाएगा, चाहे आपका वो परचेज का हो या फिर किसका हो। लेकिन जब परचेज होगा तो डिस्काउंट रिसीव और जब सेल होगा तो डिस्काउंट। इतना क्लियर है ना। अब चलिए इसके लिए करना क्या होगा, तो सबसे पहले जब यहाँ पे आएंगे आपको 2 लेजर बनाना, कौन सा, एक डिस्काउंट रिसीव और दूसरा डिस्काउंट। तो लगभग हम लोग डिस्काउंट रिसीव का बनाए हैं ना, लोग डिस्काउंट रिसीव का बनाए होंगे। एक बार अल्टर में आके चेक कर ले, अल्टर, और अल्टर में आने के बाद से क्या नाम है, डिस्काउंट रिसीव। देखिए दोनों बना हुआ, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव दोनों बना। नहीं अगर जो बना हुआ तो उसका अंडर ग्रुप देखिए, जहां अलाउ होगा उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जो अगर जो वहां पे क्या होगा डिस्काउंट रिसीव होगा उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट। क्लियर है ना। चलिए इसमें डिस्काउंट जो रिसीव अलाउ है ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो हमको डिस्काउंट मिल गया होता है उस पर जीएसटी नहीं देना होता है ना, तो यहाँ इंक्लूड किस पे जीएसटी नहीं चाहिए, जीएसटी पे। गुड्स एंड सर्विस किस पे, दोनों पे नहीं चाहिए। अब इसको भी कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो ऐसे दोनों लेजर बना लेना होगा। अब देखिए कोई ट्रांजेक्शन दे रहा है, इसका भी ट्रांजेक्शन दे रहा है यहाँ पे 10 पीसेस कैनन एलवीपी 2900 प्रिंटर परचेज फ्रॉम कैनन एलटीडी लखनऊ, जिसका रेट कितना है 8,000 प्लस जीएसटी कितना परसेंट 18%। और कह रहा है एंड गेट डिस्काउंट ऑफ आरियस, कि आप खरीदने गए थे 10 पीस क्या खरीद रहे हैं, प्रिंटर खरीद रहे हैं, जिसमें एक पीस का रेट कितना है 8,000 है। जब ये टोटली आप 8,000 यानी कि टोटल जब खरीद लिए तो उस इनवाइस के ऊपर आपको 4,000 क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ टोटल 10 पीस खरीदने के बाद से डिस्काउंट मिले। अब आया करा डिस्काउंट मिला कितना 4,000, इनवाइस नंबर कितना दिया, टैक्स 555, और कह रहा गुड्स स्टोरेज, कि आप गुड्स को कहाँ स्टोर करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो परचेज वाउचर ले आना होगा। इस वाउचर में इनवाइस नंबर क्या दिया है, टैक्स 555, जो डेट होगा डेट मेंशन कर लेंगे। पार्टी नेम देखिए क्या दिया है, कैनन एलटीडी, हमें अपने लिए कैनन एलटीडी, रेसिप्ट डिटेल भर लेंगे। और आगे देखिए पूछ रहा है क्या, लखनऊ का रहने वाला है ना, इनकी स्टेट इसका क्या है, लोकल। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, परचेज। आइटम क्या कह रहा है, कैनन एलबीपी, कैनन एलबीपी 29वीं प्रिंटर, यही है ना। कहाँ स्टोर होगा, वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है 10, कितना अमाउंट है इसका 8।
तो क्या किसी एक ये फिक्स परसेंटेज के रूप में है या फिर ये आइटम वाइज है? आइटम वाइज नहीं है ना। देखिए, और जो आइटम वाइज अगर हम यहाँ पे भरेंगे कितना परसेंट, 4,000 दिया है ना, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, -31,20,000। आ रहा है समझे ना। तो ये यहाँ पे नहीं देना है, ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे परसेंटेज के रूप में भर देंगे, क्योंकि आइटम वाइज नहीं। तो टोटल हम खरीदें कितने रुपए का, 80,000 का। जब ये हम 80,000 का खरीद लिए, तब हमको इसी पर डिस्काउंट क्या हुआ, रिसीव हुआ। परचेज है ना, तो परचेज है तो क्या होगा, डिस्काउंट। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये डिस्काउंट परसेंटेज में होगा तो रेट के सामने भरेंगे, और यदि अमाउंट होगा तब कहाँ पे भरेंगे, अमाउंट। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, तो क्या बिना माइनस का भरना है। आप कितने का खरीदे, 80,000 का खरीदे है ना, बिना माइनस लगाए भरते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 84। लेकिन हमको डिस्काउंट मिला है ना, तो इसलिए जो भी हम 4,000 भरे इसको किस में लिखेंगे, माइनस। जैसे माइनस में लिखेंगे, एक और लगा लेते हैं सेंट्रल टैक्स। देखिए कम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी इसका अमाउंट हटा दें, सेंट्रल टैक्स को भी हटा देते हैं। कितना आया है, 80,000 का आप खरीदे हैं, 4,000 डिस्काउंट मिल गया, कितना होगा टोटल अमाउंट, 73। लेकिन जिसमें आप क्या लगा हुआ है, सेंट्रल टैक्स भी है, और उसके नीचे स्टेट टैक्स भी हो जाएगा। एक चीज नोट्स में देख लीजिए, यदि आप नोट्स से मैच कराएंगे कि सेंट्रल टैक्स यहाँ पे इतना आना चाहिए लेकिन नहीं आया है, तो ध्यान रखिएगा नोट्स में थोड़ा सा मिसमैच। क्या हुआ, हाँ, समझा दे इसमें क्या मिसमैच है। देखिए जो अभी यहाँ पे आया 72 ना, ये भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। यही आया है ना 72,000 डिस्काउंट। कब आएगा, तो जब हम टैली में गए और डिस्काउंट लेजर को अल्टर कर, या अभी सेव नहीं किए, देखिए स्केप से वापस आ गए, और पहले हम चले गए कहाँ पे, अल्टर लेजर। डिस्काउंट रिसीव का है ना। अब आप बताइए, यहाँ पे हम जीएसटी को क्या किए हैं, नॉट अप्लीकेबल किए हैं ना। जीएसटी को क्या किए हैं, नॉट अप्लीकेबल। अगर जीसी को हम यहाँ पे कर दें, जीएसटी को अप्लीकेबल, कंट्रोल ए से एक्स, इससे जानते हैं क्या नुकसान होगा। देखिए हम आज गए वाउचर में, टैक्स 555 दिया है ना, पार्टी नेम क्या है, कैनन एलटीडी, परचेज लोकल, आइटम नेम क्या दिया है, कैनन एलवीपी प्रिंटर, कहाँ स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस, क्वांटिटी, रेट कितना है, 8। अब यहाँ पे हम लगा दिए क्या, डिस्काउंट रिसीव, कितना पर कितना है, -4 है। आगे हम लगा दिए सेंट्रल टैक्स, उसके नीचे स्टेट टैक्स। तो क्या नोट्स में इतना दिया उतना आया है, लेकिन ये पता है कितना पे जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर जो आप 80,000 का सामान खरीदे हैं, तो 4,000 डिस्काउंट मिले, तो आप जीएसटी किस पे देंगे। मान लेते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा, कि अभी हम खरीदेंगे, तो हम कितने का सामान खरीदे हैं, 80,000 का टोटल हुआ है ना, जिसमें से हमको डिस्काउंट मिल गया कितना, 4,000। तो हमको अमाउंट कितना देना है, 76। यही देना है ना, अमाउंट कितना पे करना है, 76। तो जो जीएसटी देंगे कितना के ऊपर देंगे, 80,000 के ऊपर, 76,000 के ऊपर, 76,000 के ऊपर देंगे ना, क्योंकि ये पैसा तो हमको डिस्काउंट के रूप में मिल गया, अब इसके ऊपर देने की आवश्यकता नहीं। और हम उसको पेमेंट करेंगे, तो ये 4,000 माइनस करके ही पेमेंट करेंगे ना। आया समझे ना। तो डिस्काउंट किसके ऊपर लगना चाहिए, 80 की 76,000, 76,000 पे। लेकिन जो नोट्स में डाला गया वो किसके ऊपर जीएसटी है, 80। क्योंकि हम डिस्काउंट पर भी जीएसटी अप्लीकेबल कर दें कि डिस्काउंट पे भी जीएसटी है। जब वो पैसा हमको देना ही नहीं है, तो उस पर जीएसटी क्यों अप्लीकेबल। आ रहा समझे ना। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे, आप 80,000 का सामान खरीद लिए, और 4,000 को क्या मिल गया, तो आपसे कहे नहीं, आप 4,000 पर भी डिस्काउंट दीजिए हमको 18%, तो क्या आप उसको देंगे डिस्काउंट, नहीं देंगे ना। क्यों, क्योंकि ये हमको जब पैसा देना ही है, जितना देना हम उसी के ऊपर जीएसटी 18% लगाएंगे ना, इसी के ऊपर 18% जीएसटी लगाएंगे। अब इतना क्लियर हो रहा है ना। एक बार नहीं हो तो आप कैलकुलेट करके खुद से देख लीजिए, कि अगर हम निकाले तो कितना का डिस्काउंट कितना हो। सपोज करिए कि सबसे पहले हम कंट्रोल एन किए, और हम अमाउंट ले लिए कितना, 80,000।
कितना ले ली, मल्टीप्लाई किए और 18% टाइप करके इंटर कर, तो कितना हो रहा है 14,400, 14,400 है ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, डिवाइड करना होगा ना, 14,400 डिवाइड कर दे कितना से, 2 से, कितना आ रहा है, यही आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर भी तो वही आ रहा है ना। अगर जो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप 80,000 लिख लीजिए, कितना लिख लिए 80,000, मल्टीप्लाई कर दे, चूंकि सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9%, तो बस हम 9% ही लिखे और इंटर कर दिए, कितना कितना अमाउंट आ रहा है 7,200। तो ये जो 7,200 आ रहा है ये किसके ऊपर आ रहा है, डिस्काउंट के साथ आ रहा है ना, लेकिन जो हमको डिस्काउंट मिल गया उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। तो डिस्काउंट के साथ कितना, डिस्काउंट कितना है 76,000, मल्टीप्लाई कर दिए कितना से 9%। अब देखिए इसका कितना आया है, तो हमको यहाँ पर भी उतना ही लाना चाहिए ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो डिस्काउंट रिसीव बनाया है इसके अंदर जो आपने जीएसटी को अप्लीकेबल किया उसको क्या करेंगे हम, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस दोनों रख लेंगे, हो जाएगा। अब देखिए अभी एक बार ये बताएगा नहीं, एक बार स्किप से पुनः वापस आएंगे और फिर वाउचर में जाके लिखेंगे टैक्स 555 कैनन एलटीडी, जो कहाँ का रहने वाला है, लखनऊ तो लोकल, क्या है कैनन एलबीपी प्रिंटर, कितना पीस है, शॉप पे वेयर हाउस पे है, कितना पीस, रेट कितना है 8। अब इसमें डिस्काउंट भी तो है ना, हम दे दिया डिस्काउंट रिसीव हो रहा है कितना 4,000। तो जो अब आगे हम सेंट्रल टैक्स लगाएंगे ये कितना पे टैक्स समझ रहा है 76,000 पे ही ना, क्योंकि हमको टैक्स उतना ही पे देना, उससे अधिक पे नहीं। तो लगभग ये ट्रांजेक्शन कैसे काम कर रही है, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ अगर जो नहीं समझ में आया तो एक बार और पूछ लीजिए ट्रांजेक्शन क्यों ऐसे काम कर रहा है। ट्रांजेक्शन में यहाँ पे नोट कर लीजिए कितना आना चाहिए आप लोग का भी टैक्स, हाँ 6840 ही आना चाहिए, 6840 आया है ना, 6,840, तो नोट्स में यहाँ लिख लीजिए। हाँ अगर जो नहीं आएगा तो ध्यान रखिए सबसे पहले आप डिस्काउंट जो रिसीव है उसको क्या करेंगे, अल्टर करेंगे, क्या करेंगे उसको अल्टर, और अल्टर करके उसके अंदर जो इंक्लूसिव जीएसटी वाला उसके अंदर जीएसटी रखेंगे और जीएसटी को क्या रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, हो जाएगा ना। तो ये यहाँ तक आज आप लोग करिएगा लोग, हो जाएगा ना। अगला वाला ट्रांजेक्शन हो जाएगा, समझ लीजिए एक बार, दिया है क्या 5 पीसेस ब्रदर एचएल टीएन प्रिंटर परचेज फ्रॉम ब्रदर इंडस्ट्रीज एलटीडी कानपुर, ई का रेट कितना है 20,000, और कह रहा है प्लस उसमें क्या है 18% जीएसटी है एंड गेट डिस्काउंट कितना रुपए 2, और कह रहा है टैक्स इनवाइस नंबर उसका कितना है, हाँ टैक्स 999, गुड्स स्टोर रेट कहाँ स्टोर हो रहा है। तो ये ट्राई कर लीजिएगा, जो नहीं हो तो फिर अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, हो जाएगा ना। तो ये यहाँ तक आज आप लोग करके आइए।